और आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि युद्ध के 32 दिन हो गए हैं, ना पुतिन रुकने को तैयार है, ना ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है। पुतिन के आखिर मन में क्या है? अगले 10 दिन में यूक्रेन पर कब्जा जमाना है, ये इस वक्त पुतिन के मन में, दिमाग में चल रहा होगा। कीव की घेराबंदी की जा चुकी है, तेज की जा चुकी है और इसे और मजबूत करना है, ये भी जरूर व्लादिमीर पुतिन के मन में होगा। यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर करना, कैसे भी यूक्रेन घुटनों पर आ जाए, सरेंडर कर दे, ये मजबूर करना लक्ष्य है। लुहांस्क के बाद डोनेस्क पर पूरा कंट्रोल चाहता है पुतिन, ये बात पहले इशारों में कह चुके हैं, उनके मन में भी यही चल रहा होगा। मारियोपोल ने यूक्रेन को पीछे धकेलना है, क्योंकि यूक्रेनी सेना मारियोपोल में डटकर लड़ाई कर रही है, आमने सामने की जंग तेज हो गई है। तो पुतिन के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा युद्ध के बीच? 32 दिन हो चुके हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की जो कि झुकने को तैयार नहीं है, नाटो पर आरोप लगा रहे हैं भेदभाव का, ये बताएंगी मेरी सहयोगी अनामिका की ज़ेलेंस्की के मन में क्या है। बिल्कुल निधि, हम ये बता रहे हैं आपको कि आखिर इन दोनों नेताओं के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि रूस रुक नहीं रहा है और यूक्रेन झुक नहीं रहा है। इस बीच ज़ेलेंस्की के मन में क्या है जानना जरूरी है। पश्चिम से सैन्य मदद हासिल करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, लेकिन नाटो की तरफ से कोई मदद उनको मिल नहीं रही है। नाटो द्वारा यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करवाना चाहते हैं, लेकिन नाटो ने साफ इससे इनकार कर दिया। एक बार ने कई बार इनकार कर चुका है। डोनबास में खोई जमीन हासिल करना चाहते हैं, जबकि डोनबास पर रूस अपने कब्जे का लगातार दावा कर रहा है। पुतिन को दुनिया के सामने विलेन बताना चाहते हैं कि भाई हम पे हमला किया गया, हम बेचारे हैं और पुतिन विलेन है, ये साबित करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। ये तमाम बातें ज़ेलेंस्की के मन में चल रही हैं। बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं अनुराग का, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी ऊर्जा को लेकर यूरोपीय यूनियन का बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2027 तक रूस पर निर्भर रहेगा यूरोप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई सारे प्रतिबंध अब तक यूरोपीय यूनियन की ओर से या फिर नाटो देशों की ओर से रूस पर लगाए गए, लेकिन रूसी ऊर्जा को लेकर यूरोपीय यूनियन जो है वो 2027 तक रूस पर निर्भर रहेगा। ये बड़ी बात कही गई है। बड़ी बात आप कह रहे हैं अनुराग, क्योंकि पहले ही यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये इशारा था, जो इंपोर्ट्स होते हैं रूसी ऊर्जा के, वो उसकी निर्भरता अगर बढ़ गई है तो यूरोपियन यूनियन के हाथ भी बंधे हुए हैं। मृदुल हमारे साथ लगातार युद्ध क्षेत्र से हैं, ब्रॉडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि हवाई हमले तेज हुए हैं, यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहा है रूस, और कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं। अभी सूरत हाल क्या? बिल्कुल देखिए निधि, जो 2-3 दिन के हमले हैं, अगर उस पर नजर डाली जाएगी तो उन बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है जो यूक्रेनी आर्मी को मजबूत करते हैं। इसमें तेल डिपो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उन पर अब रूस की सेना की नजर है और लगातार उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जो आज ताजा तस्वीर सामने आई थी वो ये बताती है कि यूक्रेन आर्मी के बेस पर हमला किया गया है। देखिए अभी तक की जो खबरें हैं वो यही बताती हैं कि रूस की सेना लॉजिस्टिक जो यूक्रेन की सेना तक पहुंच रहा है उसे रोकना चाहती है, क्योंकि देखिए 30 दिन हो चुके हैं। जाहिर बात है सैनिकों को भी जरूरत होगी हथियारों की या फिर खाने पीने के सामान की, तो सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। और पहले भी जो धमाके अभी तक हमने देखे हैं उन शहरों में ज्यादा किए गए हैं जो पूरे के पूरे इलाके को जोड़ते हैं। रूस की आर्मी यही चाहती है कि उस सप्लाई चेन को तोड़ा जाए, ताकि यूक्रेन के सैनिकों के पास आमतौर पर जो महत्वपूर्ण सामान है वो ना पहुंच पाए और फिर उन्हें कमजोर करके आगे की तरफ बढ़ा जाए। ये रणनीति अपनाई जा रही है। और अनुपमा का हम रुख करेंगे, वो भी हमें लगातार रिपोर्ट्स बता रही हैं किस तरीके से अभी तक हमले किए गए। अनुपमा, ओवर टू यू। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 32वां दिन है, लेकिन हर रोज तबाही की नई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। शहर के नाम जरूर अलग अलग है, लेकिन तबाही का मंजर एक जैसा है। ऊंची ऊंची इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, स्कूल कॉलेजेस पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, सड़कें जो है वो खराब हो चुकी हैं। लेकिन अब हम आपको आज मारियोपोल की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। मारियोपोल का हवाई अड्डा, जी हाँ, मारियोपोल के एयरपोर्ट की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर कभी विमान भी उड़ा करते थे, यहाँ से टेक ऑफ हुआ करता था, लैंडिंग हुआ करती थी। लेकिन आज की तस्वीर देखिए, मारियोपोल के एयरपोर्ट की तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर हमला किया गया। उसके बाद वहां आग की लपटें देखी गई और सिर्फ आसमान में धुएं का गुबार देखा गया, और उसके बाद ये तबाही का मंजर। और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का